बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असिस्टेंट रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटीज का 2016 का आज पेपर सॉल्व करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूनाइटेड नेशन हु डाइड इन प्लेन क्रैश। तो कौन था? डाग हमार्स्कजोल्ड था। कौन था? डाग हमार्स्कजोल्ड था। ये कहां का रहने वाला था? ये स्वीडन का रहने वाला था। और ये भी याद रखिएगा कि ये इकोनॉमिस्ट था और ये सेकंड सेक्रेटरी जनरल था यूएनओ का। कब से कब तक? 1953 से लेके 1961 तक। 1961 में ये जा रहा था कि इसका जो प्लेन था वो क्या हो जाते हैं? वो क्रैश हो जाते हैं, जिसकी वजह से इसको अपनी जान से हाथ धोना पड़ता है। अब फिर क्वेश्चन क्या बनता है? क्वेश्चन ये बनता है, ये तो सेकंड नंबर का था, फर्स्ट पे कौन था? फर्स्ट की अगर हम बात करें तो फर्स्ट जो सेक्रेटरी जनरल था वो ट्राई गेव लाई, ये थे। ये कहां के रहने वाले थे? अब क्वेश्चन क्या बनता है, ये कहां का रहने वाला था? ये जो था ये नॉर्वे का रहने वाला था, नॉर्वे का। अब यहां पे फिर क्वेश्चन ये बनता है कि यूएनओ का ऐसा सेक्रेटरी जनरल, फर्स्ट सेक्रेटरी जनरल किसका? यूएनओ का, फ्रॉम एशिया। या वो क्या कहेगा? वो ये कहेगा फर्स्ट एशियन सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूएनओ। तो एक ही बात है इनकी, एक ही बात है कि एक ही मतलब वो दे रहे हैं, सेंस दे रहे हैं। तो फर्स्ट कौन था? फर्स्ट जो था, जो सेक्रेटरी जनरल था किसका? यूएनओ का, जो एशिया से ताल्लुक रखता था, वो कौन था? वो यूथेंट था। कौन था? यूथेंट। ये कहां का रहने वाला था? ये बर्मा का रहने वाला था, जिसे आजकल क्या कहा जाता है? बर्मा, म्यांमार कहा जाता है, म्यांमार के नाम से जाना जाता है। और यही जो थैंड जो है ये ओवरऑल थर्ड था। ओवरऑल क्या था? ओवरऑल थर्ड सेक्रेटरी जनरल था यूएनओ का। अब करंट कौन है? करंट की अगर बात करें तो करंट जो है वो अंतोनियो गुतेरेस है। ये करंट है, इनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आफ्टर द असैसिनेशन ऑफ इंदिरा गांधी हु बिकेम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो राजीव गांधी बना था। अब राजीव गांधी जो था ये बेटा था, सन था किसका? सन ऑफ इसी इंदिरा गांधी का। इंदिरा गांधी का ये बेटा था। अब जरा बात करते हैं इस इंदिरा गांधी की। तो याद रखिएगा इंदिरा गांधी जो है ये 2 मर्तबा प्राइम मिनिस्टर बनी थी इंडिया की। अब पहली दफा कब बनी थी? 1966 में बनी थी और फिर 1977 तक ये कंटिन्यू रखती हैं अपनी टर्म को। ये पहली मर्तबा क्या बनी थी? प्राइम मिनिस्टर बनी थी इंडिया की। फिर ये दोबारा बनती हैं। ये दोबारा कब बनी थी? 1980 से लेके 1984 तक ये क्या थी? ये फिर इंडिया के प्राइम मिनिस्टर थी। ये इंदिरा गांधी जो थी, इंदिरा गांधी ये बेटी थी किसकी? जवाहरलाल नेहरू की। जवाहरलाल नेहरू की ये बेटी थी। ये जवाहरलाल नेहरू जो है ये फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर था किसका? इंडिया का। ये इसी तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। अब जब इंदिरा गांधी की बात करते हैं तो इंदिरा गांधी की पार्टी या इसी राजीव गांधी की अगर पार्टी की बात करें तो इनकी पार्टी का नाम है इंडियन नेशनल कांग्रेस। अब यहां पे क्वेश्चन ये भी याद रखिएगा कि इंदिरा गांधी को भी कत्ल किया गया था और इसके बेटे राजीव गांधी को भी कत्ल किया गया था। दोनों का कत्ल होता है। अब इंदिरा गांधी को कब कत्ल किया गया? 1984 में कत्ल किया गया। और अब बात करते हैं राजीव गांधी की। तो राजीव गांधी को भी कत्ल किया जाता है। अब राजीव गांधी, सबसे पहले तो ये याद रखिएगा राजीव गांधी का टेन्योर कौन सा है? 1984 से लेके 19
1989 तक ये प्राइम मिनिस्टर बनता है इंडिया का, और इसी राजीव गांधी को 1991 में कत्ल कर दिया गया। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि एग्जाम के अंदर पूछता है। इसकी मां को 1984 में कत्ल किया गया और राजीव गांधी को 1991 में कत्ल किया गया। राजीव गांधी जो था वो इंदिरा गांधी का बेटा था, और इंदिरा गांधी जो थी वो जवाहरलाल नेहरू जो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया है उसकी बेटी थी। तो ये एक आपने चैन याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। रेगुलर क्लासेस ज्वाइन करने के लिए नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। विच प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका वाज इन्वॉल्व्ड इन द वाटरगेट स्कैंडल? तो ये कौन था? ये रिचर्ड निक्सन था। ये कौन था? रिचर्ड निक्सन था। अब जरा रिचर्ड निक्सन की अगर बात करें तो रिचर्ड निक्सन जो है ये 37th नंबर का प्रेसिडेंट था। ये कौन से नंबर का प्रेसिडेंट था? 37th नंबर का ये प्रेसिडेंट था यूएसए का। अब यहां पे याद रखिएगा, इसकी अगर टर्म की बात करें तो इसकी टर्म कब से कब तक बनती है? 19, ये असल में ना याद रखिएगा क्योंकि इसके बारे में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो पूछता है। 1969 में ये क्या हुआ था? ये 1969 में प्रेसिडेंट बनता है। अब यहां पे जो मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है वो याद रखिएगा, 1974 तक ये क्या बनता है? ये अमेरिका का सदर रहता है। अब जब ये वाटरगेट स्कैंडल में क्या हुआ? इन्वॉल्व हुआ, तो इसको रिजाइन करना पड़ा। जो मेन क्वेश्चन है वो क्या है? फर्स्ट प्रेसिडेंट है यूएसए का, फर्स्ट प्रेसिडेंट है यूएसए का हु रिजाइंड, जिसने रिजाइन किया था, जिसने इस्तीफा दिया था। क्यों? इसी वाटरगेट स्कैंडल की वजह से। अब ये वाटरगेट स्कैंडल क्या है? वाटरगेट स्कैंडल जो है ये करप्शन है। करप्शन क्या है? इसके बारे में अगर सिंपल मैं ये कहूं, सिंपल मैं अगर सिंपलेस्ट वर्ड में कहूं, इसने क्या किया था? जो गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स थे, गवर्नमेंट जो प्रोजेक्ट्स थे, उन गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स को अपने ये इनके रिलेटिव्स में बंदर बांट की थी। रिलेटिव्स में क्या की थी? बंदर बांट की थी और उनसे कमीशन खाया था। तो ये एक सिंपल क्या बनता है? वाटरगेट स्कैंडल। इसको आपको सिंपल लफ्जों में मैंने बयान कर दिया। अब जब इसी की बात करते हैं तो क्वेश्चन क्या बनता है? क्वेश्चन ये बनता है कि ये कौन सी पार्टी से ताल्लुक रखता था? ये रिपब्लिकन पार्टी से, रिपब्लिकन पार्टी से ताल्लुक रखता था। और ये जो वाटरगेट स्कैंडल है, ये वाटरगेट स्कैंडल कब आया था? वाटरगेट स्कैंडल जो है ये 1972 में आया था। फिर जब ये इसकी तहकीकात होती हैं, ये उसमें मुलव्वस होता है, तो फिर ये क्या करता है? ये रिजाइन कर देता है। ये क्या करता है? ये रिजाइन कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वाज द पाकिस्तान्स फर्स्ट सिविलियन चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर? फर्स्ट सिविलियन चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर तो वो कौन है? वो जुल्फकार अली भुट्टो साहब है। वो कौन है? वो जुल्फकार अली भुट्टो साहब है। तो जुल्फकार अली भुट्टो साहब पाकिस्तान के फर्स्ट सिविलियन चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर बनते हैं। अब यहां पे फिर क्वेश्चन ये भी याद रखिएगा कि जुल्फकार अली भुट्टो साहब पाकिस्तान के फोर्थ प्रेसिडेंट भी रहे हैं, चौथे सदर थे, चौथे सदर थे। अब कब से कब तक? क्वेश्चन ये भी याद रखिएगा 1971 से लेकर 1973 तक, 1971 से 1973 तक। तो पाकिस्तान का जो मौजूदा आइन है, कॉन्स्टिट्यूशन है, जब वो आया था तो उसके बाद ये क्या बन जाते हैं? ये पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर बन जाते हैं। तो पाकिस्तान के ये प्राइम मिनिस्टर कब से कब तक रहे? तो ये पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर बनते हैं कब से कब तक? यही 1973 से लेके 1977 तक। अब क्वेश्चन ये बनता है ये पाकिस्तान के कौन से नंबर के प्राइम मिनिस्टर थे? तो ये 9th नंबर के प्राइम मिनिस्टर थे। ये कौन से नंबर के प्राइम मिनिस्टर थे? 9th नंबर के प्राइम मिनिस्टर थे। फोर्थ प्रेसिडेंट, 9th नंबर के प्राइम मिनिस्टर। अब होता क्या है? होता ये है कि जब हम इन्हीं जुल्फकार अली भुट्टो साहब की बात करते हैं, ये फाउंडर थे। ये क्या थे? ये फाउंडर थे। फाउंडर होने के साथ साथ ये फर्स्ट चेयरमैन भी थे। ये फर्स्ट चेयरमैन भी थे किसके? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के।
ये पाकिस्तान पीपल पार्टी इन्होंने कब बनाई थी? 1967 में। 1967 में इन्होंने पाकिस्तान पीपल पार्टी बनाई थी, तो ये फर्स्ट उसके चेयरमैन भी हैं। अब यहां पे फिर क्वेश्चन क्या बनता है, अब इनकी अगर डेथ की बात करें तो पेपर में मोस्टली एग्जाम के अंदर वो पूछ रहा होता है, तो इनको फांसी दी गई थी 4 अप्रैल 1979 को इनको फांसी दी गई। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि जुल्फकार अली भुट्टो साहब के बारे में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज कंसिडर्ड टू बी द फादर ऑफ नेशन ऑफ सिंगापुर? तो ये ली कॉन यू। अब इसी ली कॉन यू को फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ सिंगापुर भी कहा जाता है। ये भी क्वेश्चन एग्जाम के अंदर वो पूछ रहा होता है। अब यहाँ पे फिर ये भी याद रखिएगा कि जब हम सिंगापुर की बात करते हैं तो सिंगापुर का कैपिटल जो है वो सिंगापुर सिटी है, और इसकी करेंसी की बात करें तो सिंगापुर डॉलर इसकी करेंसी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ ऑस्ट्रेलिया? ऑस्ट्रेलिया मुल्क की बात हो रही है तो कैनबेरा। ऑस्ट्रेलिया का कैपिटल क्या है? कैनबेरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रॉबर्ट गैब्रियल मुगाबे वाज द प्रेसिडेंट ऑफ? तो ये जिम्बाब्वे का प्रेसिडेंट था। ये किसका प्रेसिडेंट था? ये जिम्बाब्वे का प्रेसिडेंट था। अब इसी की जब हम बात करते हैं तो याद रखिएगा ये कौन से नंबर का प्रेसिडेंट था? ये सेकंड प्रेसिडेंट था जिम्बाब्वे का। ये कौन से नंबर का था? सेकंड प्रेसिडेंट था जिम्बाब्वे का। कब से कब तक? यहां पे बात को याद रखिएगा, 1987 से लेके 2017 तक। 1987 से लेके 2017 तक ये जिम्बाब्वे का प्रेसिडेंट रहा। अब इसी की जब बात करते हैं, इससे पहले सदर बनने से पहले ये फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर था। ये क्या था? ये फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर भी रह चुका है। किसका? इसी जिम्बाब्वे मुल्क का। अब इसकी डेथ कब हुई? ये भी क्वेश्चन याद रखिएगा। इसकी डेथ जो है वो 2019 में इसकी डेथ हुई। और जिम्बाब्वे की जब हम बात करते हैं तो जिम्बाब्वे का कैपिटल जो है वो एग्जाम के अंदर पूछा होता है। जिम्बाब्वे का कैपिटल जो है वो हरारे है। जिम्बाब्वे का कैपिटल क्या है? हरारे। और ये एक लैंडलॉक्ड कंट्री है। कहां पे? अफ्रीका कॉन्टिनेंट में। कहां? अफ्रीका कॉन्टिनेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्नेस्टो चे गुइरा वाज अ फेमस रेवोल्यूशनरी गुरिल्ला फाइटर टू विच कंट्री डिड ही बिलोंग? तो ये जो चे गुइरा है ये आपने अक्सर देखा होगा, ये वो शख्स था जो एक कैप पहना करता था और उस कैप के ऊपर स्टार लगा हुआ होता था। ये असल में क्या था? ये असल में एक फ्रीडम फाइटर था। ये क्या था? एक फ्रीडम फाइटर था। और ये भी याद रखिएगा, यही चे गुइरा जो है, जब इसी की बात करते हैं तो ये एक मेडिकल डॉक्टर भी था। और इसका ताल्लुक जो है अर्जेंटीना से था। कहां से था? अर्जेंटीना से था। अर्जेंटीना की जब हम बात करते हैं तो ब्यूनस एरीज ये इसका कैपिटल है, और इसकी करेंसी जो है वो पीजो है। पीजो इसकी करेंसी है अर्जेंटीना की। और ये जो अर्जेंटीना है ना, अर्जेंटीना ये साउथ अमेरिका में आता है। साउथ अमेरिकन कंट्री है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, When did पाकिस्तान लीव द कॉमनवेल्थ? पाकिस्तान ने कॉमनवेल्थ को कब छोड़ दिया था? 1972 में। कब? 1972 में। और क्वेश्चन ये आता है कि रीजॉइन कब किया था पाकिस्तान ने? पाकिस्तान ने रीजॉइन कब किया था? 1989 में। 1989 में पाकिस्तान फिर इसको क्या करता है? ज्वाइन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फेमस बुक गुलिवियर्स ट्रेवल्स वाज रिटन बाय जोनाथन स्विफ्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रामीण बैंक अ पायोनियर इन द फील्ड ऑफ मैक्रो फाइनेंस वाज द ब्रेन चाइल्ड ऑफ? तो ये किसका ब्रेन चाइल्ड था? ये मोहम्मद यूनुस का था। अब यहां पे क्वेश्चन क्या बनता है, ये जो ग्रामीण बैंक है ये कब बनाई गई? ग्रामीण बैंक जो है इसकी जब बुनियाद की बात करते हैं, फाउंडेड कब की गई थी? तो ये फाउंडेड की गई थी 1983 में। ये असल में बांग्लादेश में है।
बांग्लादेश में है। जब मोहम्मद यूनुस की बात करते हैं तो मोहम्मद यूनुस जो है ये एक इकोनॉमिस्ट था, अभी भी है, एक इकोनॉमिस्ट है, एंटरप्रेन्योर है। इसी तरीके से ये आजकल ये क्या है, 5th चीफ एडवाइजर है बांग्लादेश का। ये 5th चीफ एडवाइजर है बांग्लादेश का 5th चीफ एडवाइजर है बांग्लादेश का। और यहां पे फिर ये भी याद रखिएगा कि जब हम इसी मोहम्मद यूनुस की बात करते हैं तो मोहम्मद यूनुस साहब जो है ये कब बने 5th चीफ एडवाइजर बांग्लादेश के, जब बांग्लादेश में शेख वाजिद हसीना की गवर्नमेंट गिराई गई थी 2024 में, तो ये तब से 5th चीफ एडवाइजर बने। और इन्हीं को, मोहम्मद यूनुस को 2006 में नोबेल प्राइज भी दिया गया, नोबेल प्राइज भी दिया गया। अब किस कैटेगरी में दिया गया, ये आपकी असाइनमेंट है। किस कैटेगरी में दिया गया, ये अब आपकी असाइनमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉन्स्टेंटिनोपल इज द ओल्ड नेम ऑफ इस्तांबुल। इस्तांबुल का ये ओल्ड नेम है। इसको उर्दू में अगर आप देखें ना, इसको कुस्तुनतुनिया भी कहा जाता है। तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम के अंदर पूछ रहा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोल्डन टेम्पल इज इन इंडिया इज अ सेक्रेड प्लेस फॉर विच रिलीजन। तो ये किसकी है, ये सिखिज्म की है, सिख मजहब की। सिख मजहब की क्या है, ये उनकी मुकद्दस मकाम है या मुकद्दस उनकी जगह है। अब जब इस गोल्डन टेम्पल की बात करते हैं तो याद रखिएगा ये कहां पे वाक़ है, ये अमृतसर में वाक़ है। ये कहां वाक़ है, ये अमृतसर में वाक़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच मैमल लेज एग्स। तो ये प्लेटिपस है। प्लेटिपस क्या देता है, अंडे देता है मैमल लेकिन देता अंडे है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केप ऑफ, ये केप है, केप ऑफ गुड होप इज लोकेटेड इन विच कंट्री। तो साउथ अफ्रीका में। ये कहां है, साउथ अफ्रीका। अगर मैं आपको यहां पे थोड़ा सा ड्रा करके दिखाऊं तो ये देखें, ये जो है ये अफ्रीका का क्या बनता है, अफ्रीका कॉन्टिनेंट का इससे मिलता जुलता मैप बनता है। इसके इस तरफ जो है वो अटलांटिक ओशन है, इस साइड पे क्या है, अटलांटिक ओशन है, और इस साइड पे जो है वो इंडियन ओशन है, इंडियन ओशन। अब यहां पे ये छोटी छोटी पहाड़ियां हैं, यहां पे छोटी छोटी पहाड़ियां, और इस जगह पे ये साउथ अफ्रीका कंट्री है, साउथ अफ्रीका कंट्री है। तो इससे ये नीचे वाक़ है, और यहाँ पे इस साइड पे अटलांटिक ओशन आता है, इस साइड पे इंडियन ओशन आता है। फिर यहाँ पे ये भी याद रखिएगा, यहाँ पे ये मिस्र है, मिस्र, ये जगह कौन सी है, ये मिस्र है, मिस्र है। यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि सनाई माउंटेन्स है, इस साइड पे रेड सी है, रेड सी है, और इस साइड पे मेडिटेरेनियन सी है। और इससे ऊपर अगर हम बात करें, इस तरह से हम बात करते हैं तो ये एशिया कॉन्टिनेंट आता है, और यहां से ये यूरोप कॉन्टिनेंट आता है, यूरोप कॉन्टिनेंट। तो ये आपको अब पता होना चाहिए। फिर इसी तरीके से क्या याद रखना है आपने, तो ये केप ऑफ गुड होप कहां है, साउथ अफ्रीका में वाक़ है। अगर कॉन्टिनेंट पूछे तो कॉन्टिनेंट कौन सा है, वो अफ्रीका कॉन्टिनेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू विच आइलैंड वाज नेपोलियन एक्साइल्ड टू इन 1815 वेयर ही डाइड। तो ये सेंट हलीना में मरता है, और वहीं पे फिर इसको दफन भी किया गया। नेपोलियन के असल में लड़ाई हुई थी, तो लड़ाई जब हुई थी तो वो क्या हुआ था, डूक ऑफ वेलिंगटन से हार गया था। जब डूक ऑफ वेलिंगटन से हारा था तो ये कैद कर लिया जाता है, और फिर इसको सेंट हलीना के मकाम पे क्या किया जाता है, कैद किया जाता है। ये 1821 में, ये 1821 में मरता है, और दफन भी वही है। ये जो सेंट हेलेना है ये अटलांटिक ओशन में है, ये अटलांटिक ओशन में, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच कंट्री इज द वर्ल्ड्स हाईएस्ट वाटरफॉल लोकेटेड। तो ये वेनेजुएला में, कहां है, वेनेजुएला में। ये कौन सी है, एंजल फॉल है, एंजल फॉल इज 19 इसके अगर मतलब उसकी बात करें
इसकी हाइट की बात करें तो 979 मीटर इसकी क्या है, इसकी हाइट है, इसकी हाइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्टेच्यू ऑफ लिबर्टी वाज गिफ्टेड टू द यूएसए बाय फ्रांस। ये किसने दिया था, ये फ्रांस ने दिया था। स्टेच्यू ऑफ लिबर्टी का, स्टेच्यू ऑफ लिबर्टी की जब हम बात करते हैं तो याद रखिएगा ये न्यूयॉर्क में है, न्यूयॉर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑर्निथोलॉजी इज द स्टडी ऑफ, ऑर्निथोलॉजी इज द स्टडी ऑफ बर्ड्स, ऑर्निथोलॉजी इज द स्टडी ऑफ बर्ड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पोलियो इज कॉज्ड बाय अ वायरस, पोलियो क्या है, वायरस से फैलता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है सन इज अ, सन जो है ये एक स्टार है, सन क्या है, सन एक स्टार है। स्टार वो होते हैं जिनकी अपनी रोशनी होती है, जिनकी अपनी रोशनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द लॉन्गेस्ट बोन इन ह्यूमन बॉडी इज, तो ये फीमर है, कौन सी है, फीमर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ गोल्ड, प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ गोल्ड जो होता है वो 24 कैरात का होता है, इसको कैरेट भी कह रहे होते हैं, 24 कैरेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है Which one of the following is the largest organ in the human body? तो ये स्किन है, स्किन, इंसानी स्किन जो है ये लार्जेस्ट ऑर्गन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच ईयर डिड द हिंदी उर्दू कंट्रोवर्सी स्टार्टेड, तो ये 1867 में स्टार्ट हुई थी, कहां से, बनारस से, बनारस से ये तनाजा, उर्दू हिंदी तनाजा जो है वो स्टार्ट हुआ था 1867 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु फाउंडेड द आर्य समाज इंडिया, तो ये दयानंदा सरस्वती जो शख्स है उसने इसको, इसकी बुनियाद रखी थी। कब रखी थी, अब क्वेश्चन ये भी पूछता है, तो 1875 में, 1875 में। और ये भी याद रखिएगा ये एक रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन थी, 1875 में इसकी बुनियाद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम ऑफ द यंगेस्ट डॉटर ऑफ होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो ये हजरत फातिमा रजी अल्लाह अन्हा हैं। अब हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 4 बेटियां थीं। अब इनको नाम याद रखने के लिए आपको एक लफ्ज बता देता हूं, जेड रूफ। अब जेड से याद रखिएगा जैनब, हजरत जैनब, जेड से हजरत जैनब, और आर से रुकिया, हजरत रुकिया जो हजरत उस्मान के निकाह में आई, हजरत रुकिया। और यू से हजरत उम्मे कलसूम, हजरत उम्मे कलसूम, हजरत उम्मे कलसूम जो हैं ये भी हजरत उस्मान के निकाह में आई थी। तो यानी कि इसी इन 2 बेटियों की वजह से हजरत उस्मान को ज़ुन्नूरैन कहा जाता है, 2 नूरों वाला कहा जाता है। नेक्स्ट जो है वो एफ से हजरत फातिमा, ये हजरत फातिमा की शादी किससे हुई थी, हजरत अली से हुई थी। किससे हुई थी, हजरत अली से हुई थी। तो ये आपको याद होने चाहिए, ये सबसे बड़ी बेटी है, ये सबसे छोटी बेटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बकरा, बकरा जो है ये एक गाय को कहते हैं, ये क्या किसको कहते हैं, गाय को कहते हैं, काउ। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच सूरा ऑफ द होली कुरान एसेंशियल्स ऑफ वुजू, वजू को अब्लूजन भी कहा जाता है, गिवन, तो ये कहां गिवन है, सूरा माइदा के अंदर, कहां, सूरा माइदा के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु साइंड द ट्रीटी ऑफ हुदैबिया ऑन बिहाफ ऑफ कुरैश, तो सुहेल बिन अमर ने क्या की थी, साइन की थी। लिखी किसने थी, अब क्वेश्चन ये भी आता है लिखी किसने थी, लिखी जो है वो हजरत अली ने थी, हजरत अली ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी मरलास आर देयर इन 1 एकड़, तो 160 मरलास होते हैं 1 एकड़ के अंदर। जो 1 एकड़ होता है इसमें 8 कनाल्स होती हैं, कितनी होती है, 8 कनाल। 1 कनाल में कितने मरले होते हैं, 1 कनाल में 20 मरले होते हैं। अब इनको आप आपस में मल्टीप्लाई कर दो तो 160 आएगा, कितना, 160। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी फरलॉन्ग्स मेक 1 माइल, तो ये 8 फरलॉन्ग्स जो हैं वो 1 माइल बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स वर अडॉप्टेड इन 2000,
हाउ मेनी गोल्स वर आइडेंटिफाइड इन द मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स। तो ये 8 जो हैं वो क्या हुए थे, वो आइडेंटिफाई किए गए थे।